नमस्कार देवी और सज्जनों, नई दिल्ली की इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। रात के सन्नाटे में हवाई जहाज आसमान के काले समुद्र में खो गया था। यात्रियों से भरा एक हवाई जहाज जो दिल्ली से म्यांमार जा रहा था, अचानक से तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। अंदर अजीब सी घबराहट छा गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली खौफ अब शुरू होने वाला था। जैसे ही जहाज ने अपना मार्ग बदलने की कोशिश की, वो अचानक एक अनजान जंगल के ऊपर आ गया। पायलट ने देखा कि जहाज रहस्यमय इलाके में पहुंच चुका है, जहां का नक्शा किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। वहाँ का आकाश बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक जहाज में झटका लगा और पंखे की आवाज़ के साथ कुछ गड़बड़ होने लगी। एक पायलट ने दूसरे पायलट से कहा, हम खतरे के बहुत करीब है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, जहाज हिचकोले खाता हुआ एक घने जंगल में क्रैश हो गया। यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया, चारों ओर अंधेरा छा गया और चीख पुकार की आवाज़ आने लगी। कोई घायल हो गया था तो कोई प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जब चीज़ें शांत हुई तो सभी यात्रियों ने खुद को एक रहस्यमय जगह पर देखा। यह जंगल असल में नागिनों का इलाका था, एक ऐसी जगह जहां सदियों से कोई इंसान नहीं आया था। यहां आने का मतलब मौत था। वहां का राजा महान नाग सैकड़ों वर्षों से सोया हुआ था, लेकिन इस प्लेन के गिरने से उसकी नींद टूट गई। यात्रियों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वह एक रहस्यमय जाल में फंस चुके थे, जहां से बच निकलना नामुमकिन था। जंगल के अंदर गहराई से अजीब सी आवाज आने लगी। अचानक एक विशाल नागिन प्रकट हुई। उसका शरीर हवा में उड़ता और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीरे धीरे सभी को घेर लिया और धीरे से कहा, तुमने मेरे इलाके में प्रवेश किया है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। जहाज में बचे हुए कुछ यात्री, जिनमें एक आर्मी अफसर, एक वैज्ञानिक और एक स्थानीय गाइड शामिल थे, इस सिचुएशन का सामना करने के लिए वह प्लान बनाते हैं। वैज्ञानिक को जल्दी पता चला कि इस नागिन का अस्तित्व साधारण नहीं था। वह एक असीम नागिन थी जिसे कभी मारा नहीं जा सकता था। उसके पास ऐसी शक्ति थी जो किसी भी जीव को वश में कर सकती थी। वे तीनों समझ गए कि अगर इस जंगल से बाहर निकलना है तो उन्हें इस नागिन से निपटना होगा। आर्मी अफसर के पास कुछ हथियार थे, लेकिन वह जानता था कि वह इतना शक्तिशाली नहीं थे कि असीम नागिन को रोक सके। तभी स्थानीय गार्ड ने बताया कि इस नागिन को केवल उसी के जहर से मारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस नागिन के सबसे करीब साथी तक पहुंचना होगा, जो गहरे जंगल में रहता था। अब यह तीनों गहरे जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके सामने अजीब सी चुनौती आने लगी। वहाँ के पेड़ पौधे जिंदा लगते थे और चारों ओर घने अंधकार के बीच कोई उन्हें लगातार देख रहा था। एक रात जब वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें एक पत्थर पर एक गुप्त संकेत मिला जो नागिनों की कमजोरी को दर्शाता था। लेकिन इससे पहले कि वह राज पूरी तरह समझ पाते, असीम नागिन और उसके साथी तीनों पर हमला करने लगे। फिर वह भागते भागते वह एक पुराने जंगल में जा पहुंचे, जहां बहुत सारा बुढ़ा सांप सोया था। एक बुढ़े सांप ने बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? तो तीनों ने अपनी कहानी बताई। फिर सभी बुढ़े सांप ने मिलकर अपनी शक्ति से एक जहर बनाया और साइंटिस्ट को दे दिया और बोला, तुम उसकी आंखों में फेंक दोगे तो वह मर जाएगी। फिर तीनों वहां से चले गए और अचानक वहां असीम नागिन आ गई और आर्मी ऑफिसर को अपने पूंछ से जकड़ लिया। फिर ऑफिसर को जैसे ही समय मिला, वो उसकी आंखों में जहर फेंक दिया और अचानक असीम नागिन नीचे गिर गई और आर्मी ऑफिसर को अपने पूंछ से छोड़ दिया और वह तड़पते तड़पते मर गई।